2000 के बाद पैदा होने वाली नस्ल बदकिस्मती से इस लज्जत, सुकून और मोहब्बत से महरूम रही जो 90 की दहाई की जनरेशन को मिली। हमने जिंदगी के असल रंग अपनी आखिरी हिचकियां लेते हुए देखे। हमने मिट्टी के चूल्हों पर कड़ती हुई चाय का बेहतरीन जायका लिया और मिट्टी के बर्तनों में बनते सालनों की महक से खुद को लुत्फानंदोज किया। हमने स्कूल बेंच पर बैठकर साथ वाले बेंच पर अपना बस्ता रखकर कहा कि ये जगह मेरे दोस्त की है, वो यहाँ बैठेगा। हमने नानी और दादी से वो कहानियां भी सुनी जिनके हिसार में जवानी तक मुब्तला रहे। हमने 2-2 रुपए जमा करके गेंदें खरीदी, शाम देर तक क्रिकेट खेला और घर लेट आने पर मार भी खाई। आज महसूस होता है कि क्रिकेट मैच के दौरान कोई एक बड़ा आकर जरूर कहता था कि मुझे सिर्फ 2 गेंदें खेलनी है, इसके बाद चला जाऊंगा। उस वक्त हमें बहुत चिढ़ आती थी, मगर आज समझ आई कि वो 2 गेंदें खेलने वाला क्यों जिद करता था। हमने मेहमानों की आमद पर घर में जश्न का सा माहौल देखा और उनके अलविदा होने पर उनकी तरफ से मोहब्बत के तौर पर मिले 10 रुपयों को कारून के खजाने के बराबर समझा। फिर मेहमानों की प्लेट में बचे हुए बिस्कुटों पर हाथ साफ किया, जिसका बाज़ औक़ात अज़ाला भी करना पड़ा। क्लासरूम से उस्ताद के साथ कापियां उठाकर स्टाफ रूम तक ले जाना अपने लिए एजाज़ समझा। क्लास टेस्ट के दौरान एक खाली पेज के लिए क्लास में भीख तक मांगी। कभी कभार किसी की कापी हाथ लगी तो 3-4 दिन के टेस्टों के लिए पेज निकालकर जेब में डाल दिए। हमने पड़ोस के घरों में सालन देते और लेते देखा। हमने पड़ोसियों के आए हुए मेहमानों को अपने घर ले आने को अपना एजाज समझा। हम सुबह स्कूल जाने से पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ का प्रोग्राम देखा, जिसमें कार्टून खत्म होते ही स्कूल की तरफ दौड़ लगाई। हमने 50-50 आगोश, जंगलू, सूरज के साथ साथ अंधेरा उजाला, बाअदब बा मुलाहिजा होशियार, ऐनक वाला जिन, धुआं, गेस्ट हाउस वगैरह जैसे नायाब ड्रामे देखे। हमने पिंक पैंथर, सीसम स्ट्रीट, मैनिमल, नाइट राइडर, एयरवुल्फ, चीफ्स जैसे प्रोग्राम देखे। जुमे वाले दिन बैग में आधी किताबों को रखते वक्त की खुशी महसूस की। हमने आखिरी पीरियड के दौरान छुट्टी के लिए बजती हुई घंटी के लिए वो बेताबी का मजा लिया। 90% लोगों ने हो ही नहीं सकता कि क्लासरूम से चाक चोरी न किया हो। ये हो ही नहीं सकता कि घर जाते हुए रास्ते में आने वाले किसी फलदार दरख्त से पत्थर मार कर फल न खाए हों। ये अलग बात थी कि अक्सर औकात फलों के साथ मालकान की तरफ से बहुत कुछ सुनने को मिला, मगर हमने परवाह नहीं की और दरगुजर फरमाया और दूसरे दिन फिर वही रवायत जारी रखी। हमारे स्कूल दौर में अमीर वही समझा जाता था जिसके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता था, पानी के लिए एक बोतल जो अक्सर कांधों पर लटकाई जाती थी और जो टिफिन में घर से खाना लेकर आता था। हाँ, ये अलग बात थी कि हमारे होते हुए वो खाना उसे कभी कभार ही नसीब होता था। गुलाब लम्हों के मखमल पर खेलते बचपन, पलट के आ, मैं तुझसे शरारते मांगू। टीचर की गैर हाजिरी के लिए मांगी हुई दुआ बहुत कम ही कबूल होती थी। फारग पीरियड में हम अक्सर अपने अजदाद की बड़ाई बयान करते हुए खुद से बनाए गए किस्से सुनाया करते थे।
कभी हाथों के नाखूनों की वजह से असेंबली में मार नहीं खाई। जैसे ही चेकिंग शुरू होती, दांतों से फौरन नाखूनों का सफाया कर देते थे। जूतों की पॉलिश चेक होती तो एक जूता दूसरी टांग की पिंडली के साथ पीछे रगड़ कर साफ कर लिया करते थे। हमारी उम्मीदें बहुत टूटी हैं। अक्सर रात को होती हुई बारिश, सुकून से सोते थे कि सुबह 9 बजे तक बारिश होने की वजह से स्कूल नहीं जाएंगे, मगर सुबह उठते ही निकली हुई धूप देखते थे और ऐसे देखते थे जैसे कोई मुआवजा हो गया हो। इस टूटती उम्मीद का दुख किसी मातम के दुख से कम नहीं होता था। हम बाजार अक्सर कहीं जाते और वहां किसी टीचर पर नजर पड़ जाती तो वापस भागते हुए ये भी भूल जाते थे कि बाजार आए किस लिए थे। हमने गर्मियों की दोपहर में नींद ना आने के बावजूद भी मजबूरन सोने की एक्टिंग की, जो किसी बड़ी अज़ियत से कम ना होती थी। हमने एहतराम देखा, खुलूस, मोहब्बत, भाईचारा और हमदर्दी देखी। हमने लोगों के साथ दावे और रिश्तों की असल मिठास देखी। हमने कच्चे घरों पर गिरती हुई बारिश के पहले कतरों से मिट्टी की उठती हुई खुशबू को महसूस किया। हमने इंसान को इंसान के रूप में देखा। हमने इशा के बाद फौरन सोने पर नींद का मजा चखा और फजर के बाद फूटती रोशनी का नूर देखा। सच पूछो तो हमने आम से पत्थर को भी कोहे नूर देखा।